नमस्कार साथियों, मैं प्रेम शाही मुंडा अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड में जन परिषद भी चलाते हैं। और आज हमारे बीच अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता रखे हैं और उसमें से हमारे मतलब मुख्य पाहन पुरोहित जगलाल पाहन जी आए हुए हैं और केंद्रीय सेना समिति के बबलू मिंडा जी और इनके साथी अनिल उरांव और अमर मुंडा जी और ये पूरे राज्य के जो सचिव हैं हमारा वो मेघलाल मुंडा जी हैं। ये तमाड़ के रहने वाले हैं। तो ये हम लोग सभी बैठे हुए हैं कि देखिए इस देश में सभी धर्मों का धर्म कोड है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। आखिर हम आदिवासियों का क्यों नहीं, क्यों हमें वंचित किया गया है? इसी विषय को लेकर के आज हम लोग महानुभाव लोग बैठे हैं और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद सहित विभिन्न संगठनों का नेतृत्व में दिल्ली में हम लोग महाधरना का प्रोग्राम रखे हैं जंतर मंतर में। और उसमें झारखंड के ही नेता लोग शामिल होंगे और बाहर के भी छत्तीसगढ़ के नेता लोग शामिल होंगे। जैसे आपको गीता सिंह उरांव भी शामिल होंगी और सूर्य सिंह बेसा भी रहेंगे, देव कुमार धान भी रहेंगे, सोहन पोटाए रहेंगे और सविता साय रहेंगे, अर्चना पोटते रहेंगे। सविता साय वहाँ छत्तीसगढ़ के जो है वो जनजाति आयोग की सदस्य है। और पूरे देश में जो धर्म अगुवा हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि इस देश में 781 जनजाति हैं और हर प्रदेश में अलग अलग धर्म माने जाते हैं। अपनी अपनी मान्यता है, हमें उसे कटाक्ष नहीं करना। जैसे झारखंड में सरना को लेकर के है और छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो गोंडी धर्म मानते हैं, इससे भी ज़्यादा वहाँ पर मानते हैं। और भील जो है हम लोग गुजरात में मानते हैं। तो मेरा मानना है कि पूरे देश को आदिवासियों को एक धर्म कोड के आधार पर दे और देने के साथ जो हमारा अस्तित्व है सरना, गोंडी, भील, वो भी अस्तित्व जिंदा रहेगा। ऐसा कोई हम लोग कटाक्ष नहीं है। लेकिन फर्स्ट ट्राइबल रिलीजन आदिवासी धर्म। क्यों कि आप 1871 से लेकर के आप जनगणना देख लेंगे अंग्रेजी हुकूमत में, तो उस समय से लेकर के 1951 तक धर्म कोड था। आप जनगणना प्रपत्र में देख सकते हैं। कभी हमें जीववादी कहा गया, कभी हमें आदिवासी कहा गया, कभी ट्राइबल रिलीजन कहा गया। तो हमें कोई अलग कॉलम नहीं चाहिए, अलग धर्म। हमें जो दिया था पहले आपने और आजाद भारत में षड्यंत्र के तहत हमको हटा दिया गया, उसको लेकर के हमें पूरे देश के आदिवासियों का धर्म कोड चाहिए। और जनगणना प्रपत्र में हमें धर्म कोड की आवश्यकता है, क्योंकि जनगणना होने वाला है। और महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास हम लोग मिले थे। मैं देखता हूं कि सरना लिखे हैं 40 लाख, तो 25 लाख लिखे हैं कोई उरांव जनजाति के नाम से, कोई मुंडा जनजाति। तो मैंने कहा कि आप जनजाति को धर्म कोलम में क्यों रखे हैं भाई, वो तो जाति है। तो इसी को लेकर के पूरे देश के आदिवासियों को एक करने के लिए कि हम लोग आदिवासी धर्म और ट्राइबल और हम लोग के जितने भी क्षेत्रीय लेवल पर जो धर्म है उसको भी मान्यता देते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट आदिवासी धर्म होना चाहिए। तो इसी को लेकर पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने के साथ साथ आगे हम लोग का महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ मेमोरेंडम देंगे और गृह मंत्रालय को भी देंगे, क्योंकि धर्म कोड का अभाव में हमारा सबसे पहले जनसंख्या का पता नहीं चल पाता है और धार्मिक आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन पा रहा है और हमारा आरक्षण भी छीना जा रहा है। क्योंकि जो हमें चाहिए, कोई हमारे हिंदू बन जा रहे हैं, कोई बौद्ध बन जा रहे हैं, कोई ईसाई बन जा रहे हैं। तो हमें एक रास्ता क्यों चलना है? हमें न हिंदू और मुसलमान और ईसाई किसी से हमारा मतभेद नहीं है। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें मत छीनो। आप जो है आदिवासी बनने के लिए आप धर्म चल गए, को बन भी गए हैं, हिंदू बन गए हैं तो घर वापसी हो, ईसाई बन गए हैं घर वापसी हो, बौद्ध बन गए हैं घर वापसी हो।
इसी को लेकर के पूरे देश में एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ चुका है। क्योंकि जनगणना में हम देखते हैं कि जनगणना में यदि अलग थलग हो जाएंगे तो हमारा देश में अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए धर्म कोड को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जितने भी झारखंड में खासकर, क्योंकि झारखंड में धर्म उलगुलान बहुत होता है, प्रार्थना सभा चल रहा है तो कभी क्या क्या चल रहा है, अलग अलग ये करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा धर्म की जागरूकता है तो हमारा यही प्रयास होगा कि एक छाता के नीचे आए। अब देख रहे हैं कि सरना धर्म को लेकर के यहाँ पर प्रस्ताव पारित कर दिए। सरना धर्म पारित करते बहुत अच्छी बात है। आपने क्या लिखा? आदिवासी सरना, एक अलग धर्म। और उसको कहां से भेजा आपने? डायरेक्ट भेज दिया। आपको सिस्टम से भेजना चाहिए था, महामहिम राज्यपाल के माध्यम से भेजना चाहिए था। इसको जानबूझ करके जो है रोक के रखा। तो इसलिए आदिवासी समाज, जब पूरे जो हमारे 700 81 जनजातियां हैं, चाहे वो भीली हो, गोंडी हो, यहाँ पर सरना वाले लोग हैं, जनजाति सभी मिलजुल करके एक हम लोग का प्रयास है कि देश में एक धर्म उलगुलान हो। क्योंकि देखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं, धर्म नहीं छोड़ सकते। और धर्म एक रास्ता है। हम लोगों ने हाल में सरहुल मनाया, सिंगबोंगा की बातें आई, ये तो सरहुल का ही पैमाना है। सरहुल मानेंगे तब धर्म कोड की रास्ता बढ़ेगी। कर्मा जो है आएगा तभी हमारा धर्म कोड का अभियान आगे बढ़ सकता है। तो इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता आए हैं और अपील करना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जो भी महान पुरोहित हुए, मांझी परगणित हुए, मानकी मुंडा हुए, और संथाल में एक बप्पू ठकुर जी भी होते हैं अगुआ, उनसे भी अपील करना है कि होते हैं। तो उन सभी लोगों को हम चाहते हैं कि दिल्ली चलें और बातें आएगी तो बहुत अच्छा हम लोग का प्रदर्शन हो रहा है। जब तक हम लोग एक जगह बैठेंगे नहीं, बातें आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए धर्म कोड के अभियान में दिल्ली कूच करने के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किए। ठीक है, तो दो छोटा सा क्वेश्चन है। एक ये तो कि जो सरना को लेकर सरकार ने इनिशिएटिव लिया, वो लग रहा है कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक तौर पर इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सरना क्यों नहीं भेजे? आदिवासी सरना क्यों किए भाई? आदिवासी धर्म वाले को बुड़बक बनाते हैं, सरना वाले को बुड़बक बनाते हैं। आप जब सरना, आप बताइए, शब्द का मायने रखता है कि नहीं? सरना ऑलरेडी महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास है लिस्टिंग, आप नया धर्म के पास लिस्ट कर दिए। आप कभी चिंतन नहीं की? आपसे पूछा गया क्या? महान पुरोहित हैं कि वह क्या होना चाहिए? बबलू जी से पूछा गया क्या? आपको देखते हैं कार्तिक उरांव जिन्होंने सरना झंडा का ये किया, वो आदि धर्म बोलते थे, उनकी किताब में लिखी हुई है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो रिसर्चर थे, आदि धर्म की बुक लिखे थे। तो हमारा किसी से दुश्मनी नहीं, कम से कम पूछते तो यहाँ से महान पुरोहित से, सामाजिक संगठनों से। एक धर्म को एक राजनीतिकरण जो हो रहा है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि अब हम देश में आगे बढ़ते हुए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार, किसी भी सरकार हो, हमें चाहिए, हम धर्म के बिना नहीं रह सकते। आप जो है जैन को दे दिए, 4 लाख है उसको दे दिए, हम लोग 15 करोड़ हैं, आप दिए नहीं। सरना को ही देते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दूसरा एक सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने सुना कि हिंदू संगठनों के द्वारा ये होता था घर वापसी, लोग हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं और घर वापसी करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि जो आदिवासी समाज के जो लोग दूसरे धर्मों में चले गए, उनकी वापसी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग 98% हिंदू हो गया हमारा आदमी से, 2% ईसाई। और न जाने क्या, यदि धर्म यदि हमको नहीं मिला तो हम कहां कहां चले जाएंगे, मेरा वास्तु खत्म समाप्त हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि घर वापसी करिए, और घर वापसी में हमारे 2 महान पुरोहित हैं, इनके सामने हम लोग घर वापसी कराएंगे। क्योंकि अब नहीं चलेगा, आपको अपने रास्ता में चलना है। तो अपने मन से अगर कोई दूसरे धर्म में जा रहे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको बुलाएंगे नहीं, हम अपनी काम करेंगे। उनको लगेगा, बोलिए ना, आने के लिए प्रेस बोला, यदि उनको हम लोग ऐसा धर्म का जो है काम करेंगे, सेवा करना,
आगे बढ़ना, जब देखेंगे कि हमारे जो है बढ़िया से काम कर रहा है आदिवासी लोग, तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्योंकि देखिए आरक्षण का मामला है, जब आरक्षण की बात जाएंगे जी, आप रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर आरक्षण दी जाती है, और आप हिंदू धर्म में भी जो है आप आरक्षित जो है नहीं मिल सकता, आपको कोई केस नहीं करता। अब लोहरा जनजाति का जब जाति प्रमाण पत्र लेने जाएंगे तो आपको कर्म कांड देखता है कि आपकी गोत्र क्या है, ऋषि मुनि से हो रहा है, आप ऑटोमेटिक है कि नहीं। तो इस चीज को हम लोग केस नहीं करता हम लोगों को, और तो भारत सरकार की गाइडलाइन में जो है ये लिखा हुआ है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानता है वही आदिवासी हो सकता है। ठीक।